सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ तक का हम पहुँचे थे। अब फर्स्ट में दिया है भारत। अब एक वर्ड दिए हैं, उसे हमें अलग करना है। अलग करके फिर उसका कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर दिया है भारत, तो हमें क्या करना है, भ को अलग करेंगे। भ प्लस र प्लस त, वर्ड अलग हो गया। अब इसे हम एंड में एक यानी ज्वाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, भारत। इसी तरह से जो और वर्ड दिए हैं हमें उसे भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे दिया है हिमालय, तो ही प्लस मा प्लस ल प्लस य, तो क्या हो गया, हिमालय। रक्षक, अब र प्लस श प्लस क, तो क्या होगा, रक्षक। उज्ज्वल, अब उज्ज्वल को भी हमें अलग करना है। उ प्लस ज प्लस व प्लस ल, तो क्या हो गया, उज्ज्वल। प्राण, अब प्राण भी हमें अलग करना है, तो कैसे करेंगे, प्रा प्लस ण, तो क्या होगा, प्राण। हो गया। फिर से रिपीट करें, भारत। भा प्लस रा प्लस त, तो क्या हो गया, भारत। हिमालय, ही प्लस मा प्लस ल प्लस य, तो क्या हो गया, हिमालय। रक्षक, अब रक्षक को भी हम इसी तरह से अलग करेंगे। र प्लस श प्लस क, तो क्या हो गया, रक्षक। उज्ज्वल, उ प्लस ज प्लस व प्लस ल, तो क्या हो गया, उज्ज्वल। प्राण, प्र प्लस ण, तो क्या हो गया, प्राण। हिमालय, भारत, हिमालय, रक्षक, उज्ज्वल, प्राण। इसे हमने अलग करके फिर एक सेंटेंस बनाया। अब नेक्स्ट दिया है अथवा है, लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वाक्य दिए हैं, उसमें हमें जो है आता है वहाँ पर है लगाना है, और जहाँ है आता है वहाँ पर है लगाना है। फर्स्ट में दिया है, हिमालय भारत की रक्षा करता है कि है, तो है आएगा, बिंदी नहीं आएगी। एक हा विदाउट बिंदी का दिया है, एक बिंदी वाला दिया है, तो यहाँ पर विदाउट बिंदी वाला आएगा है। हिमालय भारत की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति ने यहाँ तरह तरह के रंग बिखेरे हैं, तो बिंदी वाला यहाँ पर है आएगा, ये वाला। भारत देश सारे जग से न्यारा है, ये वाला है आएगा। भारत में निर्मल नदियाँ बहती हैं, सेकेंड वाला है आएगा। हमारे देश में मंदिरों में घंटियों और मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई देती है, सेकेंड वाला है आएगा, बिंदी वाला। फिर से रिपीट करें, हिमालय भारत की रक्षा करता है। प्रकृति ने यहाँ तरह तरह के रंग बिखेरे हैं। भारत देश सारे जग से न्यारा है। भारत में निर्मल नदियाँ बहती हैं। हमारे देश में मंदिरों में घंटियों और मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई देती है। फर्स्ट में है भारत माँ। इस चैप्टर को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब यहाँ पर पाठ के बारे में बताया है, एक पैराग्राफ दिया है। यहाँ लिखा है, जिस देश में हमने जन्म लिया, जहाँ का अनंत जल खाकर हम बड़े हुए, उस देश का नाम भारत है। प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता व अन्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भारत की प्रमुख विशेषता
अनेकता में एकता है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया है कि हमने भारत में जन्म लिया। अब यहाँ का हमने जल और अनाज वो खाकर हम बड़े हुए। कहाँ पे? भारत में। जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, जहाँ का हमने पानी पिया है और खाना खाया है और जहाँ की हम आबो हवा लिए हैं, उस देश का नाम क्या है? भारत। अब भारत की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म जात के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है, हम में एकता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो जमीन है वो नहीं चाहती है कि सब अलग अलग रहे, इसलिए हमारे भारत में सब एकता करके रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, किसी में भेदभाव नहीं है, उनमें एकता है। हमारे भारत में एकता है। अब इसमें दिया है कि हमारा भारत यानी अच्छा देश है। यहाँ के हम खान पान खा के बड़े हुए हैं और सबसे मेन जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? अनेकता में एकता, जिस पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। भारत में जितने लोग रहने वाले हैं उन्हें हमारे देश पे गर्व है, क्योंकि हम में एकता है। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। अब यहाँ पर क्या दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। और क्या दिया है कि आओ हम सब मिलकर भारत माँ का गान गाए, तो इसकी शान और बढ़ेगी। और क्या दिया है कि हमें कर्म यानी हमें काम ऐसे करने चाहिए जिससे हमारे देश की शान हो। अब हमारे जो देश की रक्षा कौन करता है? हिमालय। यहाँ पर दिया है ना, खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर। तो हिमालय जो है वो रक्षा करते हैं। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो सागर है, पखारे यानी धोना, पखारना यानी धोना। अब यहाँ पर जो प्रकृति है, यहाँ पर हरी भरी यानी तरह तरह के रंग बिखेरे हैं। जैसे हम फसलें करते हैं तो वो कैसी होती है? हरी भरी होती है ना। तो उसी तरह से बताया है कि तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। क्या दिया है? आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। राम कुशल गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश। सारे जग से न्यारा है वो अपना भारत देश। अब राम कृष्ण गौतम ने नानक ने क्या संदेश दिए हैं कि सबसे न्यारा यानी अलग, सबसे अलग हमारा भारत देश है। किसने संदेश दिया है? राम ने, कृष्ण ने, गौतम ने और नानक ने क्या कहा है कि हमारा देश सबसे अच्छा है, न्यारा है यानी अच्छा है।
भारत देश। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, सस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। निर्मल यानी साफ स्वच्छ, उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी सफेद यानी साफ, साफ और अच्छी यहाँ की नदियाँ हैं और यहाँ के जो झरने हैं वो कैसे हैं, उज्ज्वल यानी सफेद है। सस्य श्यामला यानी हरी भरी, भूमि वाला भारत देश महान यानी जो हरा भरा हमारा भारत है वो कैसा है, महान देश है। ये दिया है ना, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, सस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। अब यहाँ पर क्या दिया है, मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारी धरती ही एक परिवार है, यानी मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान। हम सुनते हैं ना हमारे भारत देश में मंदिर में घंटी बज रही है, मस्जिदों में अजान हो रहे हैं, तो ये सब कैसे होता है, एक एकता से होता है। और क्या दिया है, सारी धरती ही एक परिवार है और यही भारत की पहचान है। यहाँ मंदिर मस्जिद इसके बारे में बताया है। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। क्या दिया है, अलग अलग चेहरे हैं लेकिन जो हमारे प्राण यानी जो जान है वो हम सबकी वो एक है। और क्या दिया है कि आओ